जितनी वर्ल्ड की टफ कंट्री अब अगर आप सोच सकते हो खतरनाक, हाँ बिल्कुल। मैं अकेले ट्रैवल की हूँ। हाँ। सूडान है जैसे जहाँ पे अभी वॉर चल रहा है। अब बिल्कुल। कोई कहेगा सूडान क्या करने गई थी, तो सूडान में हमारा क्योंकि एग्रो केमिकल्स का और एग्रीकल्चर का एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो उस समय स्थिति अच्छी थी, आज की जैसी नहीं है, मतलब स्टेबल इकोनॉमी थी। तो हर कंट्री को हम पहले स्टडी करते हैं उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में, उसके पैरामीटर्स के बारे में। फिर हम मेरा अपना कुछ सपोर्ट नेटवर्क होता है, वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स होते हैं। मैं होटल्स के बारे में अच्छे से स्टडी करती हूँ। अपने साथ करेंसी ले जाना, मोबाइल नेटवर्क चेक करना, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करना, और सारा एक प्लान होता है, बिना प्लान के नहीं जाती क्योंकि ये रिस्की है ना। बिल्कुल। और वहाँ पे आपको वहाँ के ना कल्चर के बारे में पता है ना वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पता है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्की होता है कि अगर हम वहाँ चले गए तो काफ़ी कुछ मैनेज करना। बिल्कुल। आपके पास जैसे कि बहुत सारे लोग पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनवाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैवल करते हैं कंट्री में। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने कई सारी कंट्री में ट्रैवल किए हैं और लगातार अभी भी ट्रैवल कर रही हैं, तो जब ट्रैवल करती हैं तो वहाँ के कल्चर काफ़ी अलग होते हैं, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं और आपको इंडिया के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में क्या डिफरेंस देखने को मिला? तो हर कल्चर टोटली अलग होता है क्योंकि इन्फ्लुएंस बाय रिलीजन होता है। बिल्कुल। मैम लैंग्वेज का भी कल्चर थोड़ा लैंग्वेज है, जैसे किसी कंट्री में मुस्लिम कल्चर है, अरबिक लैंग्वेज है, किसी कंट्री में बहुत रिजर्व्ड पहनावा है, आप खुला मतलब कपड़े रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहन सकते, और किसी कंट्री में लड़कियों से हाथ भी हैंडशेक भी नहीं करते, प्रोटोकॉल्स काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो आपको हर कल्चर को पहले आपको देखना है कि उस कंट्री में क्या लिमिटेशंस हैं, वहाँ पे कैसे कपड़े पहनना अलाउड है, कैसे नहीं अलाउड है, वहाँ पे बिजनेस एटिकेट्स क्या हैं, वहाँ मीटिंग के एटिकेट्स क्या हैं, वहाँ पे आपके एजेंडाज आपके मीटिंग के क्या रखने हैं आपको। तो पहले क्या है ना, उस कंट्री का पूरा कल्चरल, इकोनॉमिकल, फिनेंशियल, पॉलिटिकल एनालिसिस ऑल्सो। अगर वो कंट्री में मान के चलो कि मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स है, और वहाँ पे मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट इंफॉर्मेशन, है ना। तो उस कंट्री को पूरा तरीके से एनालाइज करके फिर आपको ये देखना है कि वहाँ पे अगर मेरे को कुछ हो जाए तो आपके पास इंडियन एम्बेसी का वहाँ पर नंबर होना चाहिए। फिर आपके पास एक दो कॉन्टैक्ट्स आप सोचो कि कौन हो सकता है, मतलब पोटेंशियल अगर क्लाइंट है, आपको पता है कि वो कस्टमर से मुझे मिलने जाना है और उस कस्टमर को मैंने मीटिंग फिक्स कर रखी है, तो उस कस्टमर के साथ कंटिन्यूसली आप कॉल पे रहिए या उसका नंबर रीचेबल होना चाहिए, एक दो लोगों का आपके पास एड्रेस होना चाहिए। तो थोड़ा सा तो देखो, जैसे आर्मी वाले, रॉ वाले, सीबीआई वाले थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, आपको भी पूरा किससे मीटिंग करने जा रहे हो, वो सही है इंसान है नहीं है, वो सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है वहाँ पे। पता चला आप ऐसे एरिया में चले गए वहाँ पे एक बंदे का नाम भी नहीं है, अब जैसे इजिप्ट है या बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ पे आप ट्रैवल करते हो ना सड़क पे, आपको चारों तरफ डेजर्ट नजर आता है, रेगिस्तान। अब वहाँ पे कुछ हो जाए तो आप कहाँ किसको कॉल करोगे? बिल्कुल। क्योंकि वहाँ की पुलिस को भी तो इंग्लिश कनेक्शंस नहीं रहते, वहाँ की पुलिस को हो सकता है इंग्लिश ना आती हो, आप कॉल करो किसको करोगे?